वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम अकाउंटिंग क्लास 11th कर रहे हैं। इससे पहले हमने अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशंस एंड करेक्टरिस्टिक देखा था। आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग करने जा रहे हैं कि हमारे अकाउंटिंग बनाने के ऊपर क्या पर्पज़ है। टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो अकाउंटिंग से हमें क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन है उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है अकाउंटिंग के अंदर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। जो रूल्स दिए होते हैं हमारे अकाउंटिंग में, उनके अकॉर्डिंग हम बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हेल्प टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। जो हम बिजनेस का रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स का, उससे क्या होता है, हमें हेल्प मिलती है जो हमारे साथ फ्रॉड ना हो, कोई ओमिशंस ना हो। फॉर दिस पर्पज ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल्स और सब्सिडरी बुक एंड देन पोस्टेड इनटू लेजर्स। जो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो जर्नल के अंदर करते हैं, उसी को सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। उसके बाद हम लेजर्स बनाते हैं। ये आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम कि लेजर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद ये कंटेंट हमारा हिंदी में भी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस की एक जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। दिस सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड एंड अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। कि जो अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमें कंपनी का लॉस और प्रॉफिट पता लग जाता है कि कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हम उसमें ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बिजनेस में कितना लॉस और प्रॉफिट हुआ है। फॉर दिस पर्पज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। लास्ट में क्या बनाते हैं हम? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो अकाउंटिंग है हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि क्या बिजनेस के अंदर हमारा एसेट्स हैं और क्या लाइबिलिटी है। फॉर ए बिजनेसमैन मेयरली असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फाइनेंशियल बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट। कि लॉस और प्रॉफिट जानना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। द बिजनेसमैन मस्ट आल्सो नोन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना भी जरूरी है। फॉर दिस पर्पज आफ्टर preparing the profit and loss accounting statement called balance sheet is prepared, which show the assets and their value on the one hand and the liability and कैपिटल ऑन द अदर हैंड। कि एक साइड में हमारी एसेट्स आती हैं कि ओनर के पास, जो बिजनेस का ओनर है उसके पास क्या संपत्तियां हैं और क्या उसके दायित्व है, कि क्या उसने देना है और क्या उसका एक्चुअल में है। तो हमें अकाउंटिंग से फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है बिजनेस की। इसके बाद आता है हमारा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। कि जो अकाउंटिंग बनाने का क्या पर्पज़ है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, कि जो अदर पार्टीज होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कंपनी की। Another main objective of accounting is to communicate the accounting information to various interested party like owners, investor, creditor, bank employees and government authority, etc. The information help then in taking sound and judicious decision about the main business entity. तो क्या होता है, जो ओनर होता है उसे पता लग जाती है अकाउंटिंग के थ्रू कि मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन चल रही है, क्या मैं लॉस में चल रहा हूँ या मैं प्रॉफिट पे चल रहा हूँ। इन्वेस्टर को पता लगता है, इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में इन फ्यूचर इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट कर रखा है, तो उन्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या पोजीशन चल रही है कंपनी के। क्रेडिटर्स को भी पता होनी चाहिए। और जो बैंक होते हैं, बैंक से क्या होता है, लोन लेना होता है। तो लोन देने से पहले बैंक क्या करेगा, तहकीकात करता है कि कंपनी की क्या पोजीशन चल रही है, कहीं घाटे में तो नहीं चल रही कंपनी कि मैं लोन दे दूँ और वो चुका भी ना पाए मेरा लोन। ऐसे एम्प्लॉयज़ को एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी को सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है अकाउंटिंग के थ्रू। देन उसके बाद आते हैं कुछ पॉइंट है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। कि हमें अकाउंटिंग के थ्रू क्या पता लगती रहती है कि कंपनी की क्या पोजीशन चल रही है, ठीक है, वो किस लेवल पे है। नेक्स्ट टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। इससे हमें एरर और फ्रॉड का पता लगता रहता है कि हमारी कंपनी में कितने फ्रॉड हुए हैं, कितनी हमने गलतियाँ की हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट टू और नेट लॉस। और हमें नेट लॉस और नेट प्रॉफिट का भी पता लगता रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।